गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार फिर से विक्रम ट्यूटोरियल के स्पोकन में आपका स्वागत करते हैं। आज है स्पोकन का 8वां दिन। तो धीरे धीरे करके हम लोग पहुंचते जा रहे हैं उस 90 दिन की ओर, जहां तक मैंने बात किया है, आप लोग को स्पोकन सिखाने का वादा किया है। लेकिन फिर से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर सीखना चाहते हैं तो ईमानदारी पूर्वक काम करना है, क्योंकि बहुत लोग का ये मुझे शिकायत भी आ रहा है एक दो का कि 90 दिन में कोई स्पोकन नहीं सिखा सकता है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि 90 दिन का मैं 30 दिन में सिखा सकता हूँ, अगर कोई सीखने वाला अगर स्टूडेंट हो तो चलिए आज मैं मेरा स्टूडेंट बहुत ही प्यारी स्टूडेंट है जिसका नाम है मनीषा। उसका कुछ सेंटेंस है जो कि वो बोली थी कि आप सेंटेंस को वीडियो के माध्यम से बताइएगा। तो आज मैं आप लोग के लिए वीडियो के माध्यम से सेंटेंस को ले रहा हूँ। तो पहला सेंटेंस है ऐसे ही। तो ऐसे ही का जो होगा जस्ट लाइक दैट। अगर हम लोग बोल रहे हैं ऐसे ही तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जस्ट लाइक दैट। दूसरा सेंटेंस है बस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बस हो गया। तो बस हो गया के लिए बोलते हैं इनफ, बोलते हैं ना बराबर। अब बहुत हो गया, अगर बोलते हैं अब बहुत हो गया तो बोलते हैं इनफ इज इनफ। तो जैसे मेरा जो मनीषा कुमारी से एक रिक्वेस्ट है कि आप भी हर एक चीज को लिखें कॉपी में और नोट करते जो एक स्पोकन का कॉपी बना लें और 90 दिन में आप सीख के ही दम लें। ठीक है। तो तीसरा सेंटेंस है आपका कुछ भी ऐसा ही है। कुछ भी ऐसा ही का है एनीथिंग लाइक दैट। चौथा है कैसा। कैसा रहे, कैसी रहे, कैसा रहे, कैसे रहे, सबके लिए होता है हाउ। जैसे बोलते हैं कि कैसे तो हाउ। ठीक है, नॉर्मल चीज है। बस, बस के लिए देखिए जैसे ऐसे, जैसे यहाँ बोलते हैं बस हो गया या बस सिर्फ बोलेंगे बस इनफ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इनफ। नेक्स्ट यूं ही, यूं ही बोले या ऐसे ही, तो दोनों के लिए होता है जस्ट लाइक दैट। कहता है कि क्या कर रहे थे, क्यों ऐसा कर रहे थे, तो बोलता है यूं ही, तो यूं ही के लिए जस्ट लाइक दैट। आगे बोलते हैं तुमको क्यों बताएं, बहुत बार ऐसा बोलता है, अक्सर हम लोग घर में यूज करते हैं तुमको क्यों बताएं। तो तुमको क्यों बताएं के लिए है व्हाई डिड आई टेल यू। ये जनरल स्पोकन में नहीं, हम लोग जनरली में हम बोलते हैं टेल यू व्हाई। तो टेल यू व्हाई के लिए हो जाएगा तुमको क्यों बताएं। हटा देना, हटा देने के लिए अब हम ये समझ नहीं पाए थे कि किस तरह का हटा देना लेना है, इसलिए हम तीनों ले लिए। रिमूव दैट, एक्सट्रूड, ले ऑफ, और भी वर्ड होता है तो आप लोग देख लेंगे कि हटा देना कौन सा हटा देना है तो आप यूज कीजिएगा। तुमको कुछ पता है, तो जैसे बोलते तुमको कुछ पता है, जो ऐसा बकवास कर रहे हो तो तुमको कुछ पता है, तो डू यू नो एनीथिंग। जैसे हम लोग अभी ट्रांसलेशन चल रहे हैं उसमें डू यू नो एनीथिंग इस तरह का हम लोग लेंगे। किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं, तो टू नो बॉडी। ठीक है, जितना, जितना भी, तो बोलते हैं जितना भी था, वाट एवर यू हैड, जितना भी तुम्हारे पास था, तो जितना भी के लिए होता वाट एवर। आगे है लास्ट आज का वर्ड है, सेंटेंस है वह मेरे साथ है या वह मेरे साथ था। अगर साथ था तो ही वॉज विथ मी, अगर वह मेरे साथ है तो ही इज विथ मी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा सेंटेंस का अंग्रेजी समझ में आ गया होगा। आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर से आपका वो सेंटेंस लेके आएंगे। आप बस पैसेंस बनाए रखिएगा और अपने जितना भी दोस्त फ्रेंड लोग हैं उनको भी बताइएगा, और अपने पेरेंट्स अगर चाहें तो आपके पेरेंट्स भी स्पोकन सीख सकते हैं। और हर एक चीज फिर बोलता हूं कि नोट करके रखिएगा, क्योंकि कहीं भी सीखिएगा आपको सिखाया ही जाएगा। भले तरीका अलग हो लेकिन आपका वर्ड भी वही होगा, आपका सब तरीका भी अलग अलग डिफरेंट में होगा, लेकिन सिखाया यही जाएगा, कोई नया चीज नहीं सिखाया जाएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो में बने रहें और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको मिल रहा है तो उसका सदुपयोग करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चीजों का। तो नेक्स्ट चीज बताने से पहले मैं एक बार फिर बोलता हूं कि मेरे जितने प्यारे बंधु भाई जो देखते हैं, मैं उनसे सभी से ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा दिन और उसके बाद सेंटेंस भी हम लोग लेंगे, अंग्रेजी में ही बात करेंगे, हिंदी में हम लोग बात भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग कुछ सेंटेंस लिए हैं, जैसा कि मैंने बताया था। अब मैं डू डज जो कि चल रहे थे, डू डज V1 और V5, इसका हम लोग यूज करने के लिए चल रहे थे। तो यूज कैसे होगा, तो पहला हम लोग प्रेजेंट, इसको हम लोग बोलते थे प्रेजेंट इंडिफिनिट। हम बता चुके थे प्रीवियस वीडियो में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला जो हो गया था आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये सेंटेंस ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, मैं सुबह में उठता, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं ये काम करता, आई डू दिस वर्क, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। तो ये सेंटेंस सबसे अधिक आप यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। डेली लाइफ के लिए ही ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट नाम से भी पता चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट जो कि हम यूज करते हैं। मैं खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मैं सुबह में दौड़ता हूँ, रन इन द मॉर्निंग। तो जितना भी सेंटेंस इसी पर लेते हैं, तो इसका रूल हम बता दिए थे। अब आते हैं दूसरा में, जब नहीं यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक है। कैसे खतरनाक है तो देखते हैं। वह नहीं आता है, वह नहीं आता है, वह क्लास नहीं आता है। अगर हम बोले वह क्लास नहीं आता है, तो ये सब सेंटेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू बाय डज लेंगे जो टफ हो जाता है, और प्लस नोट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नोट, और प्लस V1 और V5 यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि पहले ही डू डज का प्रयोग कर चुके हैं। और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, वह के लिए क्या होता है, वह के लिए क्या होता है आपका ही। और उसके बाद देखिए डू या डज, तो हम पहले ही बता चुके, नहीं बताया तो देख लीजिए। ही, सी, ईट और नेम, सिंगुलर नंबर जितना भी होगा सबके लिए डज लगाइएगा। और इसके अलावा जो बच गया, ही, सी, इट, नेम, नेम मतलब बहुत सारा, चाहे कोई भी चीज हो लेकिन सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी चीजों के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तो वह के लिए हम लोग देख चुके हैं, वी के साथ लग जाता है डज, और उसके साथ क्या लगा दीजिएगा, नोट। देखिए यहाँ पे नोट लगा हुआ है, प्लस V1, तो आना का क्या होता है, कम, तो ही डज नॉट कम, ही डज नॉट, अरे वही हो जाएगा, वह क्लास नहीं आता है, तो हो जाएगा ही डज नॉट कम टू क्लास। ही डज नॉट कम टू क्लास बोलते हैं, वह क्लास नहीं आता है, वह पढ़ने नहीं आता। अगर हम बोल दें वह पढ़ने नहीं आता है, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं, वह पढ़ने नहीं आता है, वह पढ़ने नहीं आता। क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, पहले हम लोग लिखेंगे ही डज नॉट कम, ये नहीं कि तुरंत हम लोग ही डज नॉट रीड टू कम, ऐसा गलत हो जाएगा। तो ही डज नॉट कम टू रीड, ही डज नॉट कम टू रीड। ठीक है, क्लियर है बात को, एकदम क्लियर बात आपका आ रहा होगा, जो भी चीज है सब समझ में आ रहा होगा। तो जैसे एक चीज और लास्ट हम बताना चाह रहे हैं, मुझे तैरने नहीं आता। हम लोग अक्सर बोलते हैं मुझे तैरने नहीं आता, मुझे खाने नहीं आता, मुझे काम करने नहीं आता, तो उस सेंटेंस ज्यादातर बोलते हैं। तो आता है, देखिए आता का कम नहीं यूज करेंगे वहां पे आता है का मतलब जानते नहीं आप। मैं मुझे तैरने नहीं आता मतलब इसका हम लोग हिंदी एग्जैक्ट करें तो मैं तैरने नहीं जानता हूं। तो उसके लिए क्या एक ले लेते हैं, मुझे तैरना नहीं आता है। अक्सर बोलते हैं, जाते हैं आप पोखरा के पास जाते हैं, आप दोस्त लोग तो नहाता है, लेकिन आप वहाँ पे आप सिर्फ बोलते हैं आओ आओ आओ, बोलता है अरे हम तैरे ले आवे छो। तो तैरे ले आवे छो मतलब मुझे तैरने नहीं आता है, तो तैरने नहीं आता है यानी मुझे तैरना नहीं आता है। इसी को हम लोग ठीक करके लिखेंगे, मैं तैरने नहीं जानता हूँ, मैं तैरने नहीं जानता हूं। और एकदम बनाए रहिएगा। देखिए बोरिंग थोड़ा सा चीज है, लेकिन बोर नहीं होना है। हाँ, मेरा हर वीडियो में देखते हैं ना ये चीज बोलते हैं, बोर नहीं होना है। उतना हर दिन अच्छा नहीं लग सकता वीडियो, लेकिन आपको लिखना पर डे है, और एक एक चीज लिखना और बोलना जरूर है। देख देख के बोलना, पहले लिखना है और देख देख के बोलना है। आई डू नॉट कम, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट प्ले, आई डू, खाली आई पर पहले प्रयास कीजिए। जब आई पर बैठ जाएगा ना तो ही पर भी आ जाएगा धीरे धीरे। आई पर बनाइए, एक डू वाला बनाइए, एक डज वाला लिखिए। ही डज नॉट, ही डज नॉट कम, ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट स्लीप, ही डज नॉट ट्राई, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। मतलब इस तरह से प्रैक्टिस मुंह पे करना है, और इस तरह कीजिएगा तभी होगा। कि आप लिख लिए, हम तो सब रिटर्न तो आपका अच्छा हो गया, लेकिन आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। और फिर बोलता हूं कि मेरा भी इस पर कमेंट आ चुका है। बहुत लोग का कहना है कि 30 दिन क्या 90 दिन क्या 120 दिन में अंग्रेजी नहीं सीख सकता कोई भी। तो हम बता दें कि सीखने वाला, एक फिर बोलता हूं, सीखने वाला बच्चा को मैं गारंटी देता हूं, अपने वीडियो के माध्यम से मैं उसे चैलेंज करता हूं कि अगर आप सीखने वाले होंगे तो आपको मैं 30 दिन में सिखाने का दावा करता हूं। लेकिन आप में वो दम नहीं है जो आप सीख सकते हैं 30 दिन में, इसलिए 90 दिन में मैं बहुत ज्यादा किया हूं। तो पहले बने तो रहिए और उसको कंटिन्यू कीजिए, देखते हैं कि स्पोकन हो पाता या नहीं हो पाता। मेरा हो न पाए हो, लेकिन आपका जरूर हो जाएगा, आप कंटिन्यू अच्छे से कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, मुझे तैरने नहीं मैं तैरने नहीं जानता या मुझे तैरना नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, इसका रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद हो जाएगा मैं जानता हूं, पहले बनाएंगे
मुझे आता है पहले बनाएंगे, मुझे आता है। तुम अब मुझे आता है डायरेक्ट बोलते ना, मुझे आता है, क्या तुमको आता है? बोलता हाँ मुझे आता है। तो मुझे आता है तो आई कम थोड़ा ना हो जाएगा। आई का मतलब मैं आता हूँ, मुझे आता है मतलब वो तरीका वो जानते हैं, तो आई नो। मैं जानता हूं या मुझे आता है तो आई नो, तो क्या हो जाएगा? आई नो हो तो हो जाएगा। लेकिन कभी भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट नोट, नो के साथ डायरेक्ट टू नहीं लग सकता है, नो के साथ डायरेक्ट टू लग ही नहीं सकता। इसके लिए उसके लिए हम एक बीच में मीडिएटर लाएंगे। जैसे होता है ना कोई झगड़ा हो गया सपोज दैट, तो डायरेक्ट डायरेक्ट हम समझौता नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करवा देते हैं, तो उसके लिए मीडिएटर लगा हुआ रहता है। तो मीडिएटर यहाँ पे हाउ होता है। तो आई नो हाउ टू स्विम, मतलब इसका मतलब हुआ कि मुझे, मैं जानता हूं कैसे तैरे, मैं जानता हूं कैसे तैरना, तो आई नो हाउ टू स्विम। जहां भी नो होगा, मुझे आता है पढ़ना तो आई नो हाउ टू रीड, मुझे खेलने आता है आई नो हाउ टू प्ले, मुझे क्रिकेट खेलने आता है आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मुझे गाने गाने आता है तो आई नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग, मुझे डांस आता है आई नो हाउ टू डांस। मुझे बहुत सारा सेंटेंस जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। लगातार कौन सा सेंटेंस लेंगे, कौन सेंटेंस बोलेंगे, वो बोलते वक्त ही आ पाता है और वो ध्यान नहीं रहता है। कभी आप सोचते होंगे कि हम बैठेंगे, कि हम लिखेंगे कि हम कौन कौन सेंटेंस बोलते हैं, तो नहीं याद आएगा। जब आप बोलने शुरू कर दीजिए उसमें अरे ये सेंटेंस का क्या होगा अंग्रेजी, तो धीरे धीरे आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो समझ गए होंगे। अगर यही बोलेंगे मुझे तैरने, सॉरी क्या बना दिए, तो यहाँ पे हो जाता तैरने नहीं आता था, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई डोंट नो, आई डू नॉट नो जो लगाए थे, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। मुझे खेलने नहीं आता है, आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले। बोलता है मुझे बैटिंग करने नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू बैट। मुझे बॉलिंग करने नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू बॉल। तो अभी आईपीएल शुरू हो रहा है, सब तो दिन भर उसी पे लगे रहेंगे। अब कोई पूरा देखेंगे, कुछ लोग हाईलाइटेड देखेंगे, कुछ फिर हाईलाइटेड देखते 2-3 बार देखेंगे। देखो उसको 2-3 बार देख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो 2-3 बार क्या, एक बार भी नहीं देखते हैं। तो देखते हैं ना, और बहुत, लेकिन एक चीज है कि वीडियो में देखते हैं व्यू आ रहा है, 60 से 70 हो रहा है, 80 तक लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोग और भी लोगों तक पहुंचाइए, वैसे लोगों तक पहुंचाइए जिसके मन में सीखने का जुनून है। मेरा वीडियो फालतू लोगों के लिए नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूं, और मुझे किसी बात का डर भी नहीं है। मैं अगर सही बताता हूं, और ये एक चीज मैं फिर ये बोल देता हूं कि 90 दिन का टारगेट सिर्फ आपके लिए दे रहा हूं। 30 दिन में भी अगर सीख सकते हैं, लेकिन उस 30 दिन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा हौच पौच हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम टाइम दिए हैं कि 20-30 दिन में पहले मैं टेंस खत्म करूंगा। 30 दिन, अभी 18 दिन हो चुका है, इसलिए जल्दी मैं कर रहा हूँ। फिर मैं 30 दिन के बाद सेंटेंस को एक साथ लूंगा, नया नया सेंटेंस जो लिख के लाऊंगा, कि जो आप घर में या किसी सेंटेंस में लगातार कंटिन्यू बोलने के लिए एक सेंटेंस पूरा गढ़ेंगे इसमें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे सेंटेंस को फिर धीरे धीरे करके आपको अरेंज करेंगे। उसके सेंटेंस अब बनाने से 30 दिन में वो लगाएंगे, पूरा 30 दिन लगाएंगे। और 30 दिन फिर मैं क्या करूंगा, एक हर दिन कुछ ना कुछ प्ले करवाऊंगा, डिस्कशन करवाऊंगा। उस डिस्कशन को वीडियो के माध्यम से मैं लाऊंगा आपको। लाइव तो नहीं ला सकते, कोशिश करूंगा मैं लाइव भी एक दो बार लाने का। देखते हैं अगर वो मेरा लाइव काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, आइए बढ़ते हैं इसी में। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस सब हम लोग बना सकते हैं। तो एक सेंटेंस मेरे स्टूडेंट लोग बनाएंगे। तो वह मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आई डू नॉट ईट। तो देखिए ये लोग तो बहुत ही फास्ट है, तो बना देता है, लेकिन अब डू नॉट यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग सीधे करेंगे। डू नॉट के लिए बता देते हैं, हम बताते चलते हैं। डू नॉट के लिए हम लोग सीधे डोंट बोलेंगे, ठीक है, डोंट। और डज नॉट के लिए हम लोग डजंट बोलेंगे। कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? नहीं, प्रॉब्लम होना चाहिए जहां तक। तो बोलेंगे मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। मैं नहीं पढ़ता, आई डोंट रीड। तो एकदम आराम से बोल सकते हैं, मैं मंदिर नहीं जाता, आई डोंट गो टू टेम्पल। मैं पढ़ने नहीं जाता, आई डोंट गो टू रीड। तो आज मैं बता रहा हूँ। और देखिए मेरा ड्रेस चेंज हो रहा है ना, अच्छा अच्छा आ रहा है ना। तो धीरे धीरे देखिए मैं ड्रेस भी चेंज कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा देखिए। और देखिए स्मार्ट लगना कोई बड़ी चीज़ नहीं। आप भी, आप अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट ए स्मार्ट बॉय। ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। लड़कियां तो सुंदर होती हैं, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, लेकिन लड़के भी सुंदर होते हैं अगर उसका पहनावा सुधार किया जाए। आप लोग सोचते हैं, आप सोच, हमें बहुत लोग, एक लड़का, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं भी ये जब बचपन में था, मैं भी सोचता था कि काश मैं भी सुंदर होता, अगल बगल के दोस्त को देख करके मैं भी जलन भावना में होता था। तो आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे,
बिल्कुल ये गलत है। आप अच्छा कपड़ा पहनिए, बाल अच्छा से झाड़िए, मुंह को फ्रेश रखिए, देखिए आप भी सुंदर लगेंगे। तो सुंदर लगना पड़ेगा, तो सुंदरता इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपका इंपॉर्टेंट क्या है वो जानिए। इसी बढ़ने में, सुंदरता सुंदर करने में आपका टाइम निकल जाएगा और आप कुछ नहीं करना, आप उधर करेंगे ना इधर करेंगे, और आप हमेशा हमेशा क्या बोलेंगे, टेंशन में रहेंगे। तो कुछ नहीं, अगर आप सुंदर नहीं भी हैं तो कोई मायना, आपके अंदर में मेरिट इतना बनाइए कि आप उससे सुंदर लगने लगिएगा। तो बात समझ गए हैं, डू नोट डाई नोट पे आपका दिक्कत नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। अब जैसे ही हो गया, अब मैं सेंटेंस ला रहा हूं, जो तीसरा टाइप का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन करेंगे, यस नो में आपको जवाब आना चाहिए, जो जवाब दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं लेके आया हूं, पहला है, क्या वह तुमको जानता है या क्या वह तुमको जानती है, क्या वह तुमको जानती है। तो इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं। और इसके लिए हम लोग रूल लिखेंगे। सबसे पहले रूल क्या होता है, सबसे पहले डू लग जाएगा या डज लग जाएगा, और उसके बाद क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो क्या आप लोग इस रूल को देखिए, हर बार रूल क्या आ रहा है, एक सबसे पहले अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहता है तो सब्जेक्ट से शुरू होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक बात देखिए, आपका दिमाग तो बहुत ही चंचल है। सबसे पहले जब भी होगा एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, और जैसे ही इंट्रोगेटिव में आएंगे या तो WH वर्ड से शुरू होगा, या तो आपका यस नो वाला में सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब से ही शुरू होगा। हर सेंटेंस आप देख लीजिए पूरा, जब तक हम बताते रहेंगे, और हाँ आप भी यूज करेंगे, कोई बोलता है तो वहां भी देखते हैं कि आप इस इंट्रोगेटिव में इसे यूज करते हैं। तो डू डज लगा पाइएगा, ता कब लगाइएगा, जब ता है। जैसे मुझे आता है बोले थे ना, क्या आपको आता है, तो हम लोग यहाँ पे ही लेंगे। तो क्या आपको आता है, क्या आप जानते हैं, क्या आप सोते हैं, क्या आप मरते हैं, क्या आप गिदड़ भक्ति करते हैं, क्या आपको देश से प्यार नहीं होता है। तो इस तरह का जितना भी सेंटेंस होता है वो इसी से आता है। तो कैसे हम लोग लेंगे, क्या तुमको, तो आराम से लेंगे। सबसे पहले डू या डज का प्रयोग लेंगे, लेकिन कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो हुआ, तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, डज। और जानती है, तो क्या वो तुमको जानती है, लड़की के बारे में बोल रहा है, क्या वो लड़की तुमको जानती है, तो जानती है, तो तुरंत यहाँ क्या हो जाएगा, ही नहीं होगा बल्कि डज सी। और क्या हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा, देखिए डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, V1 हो जाएगा, नोज कभी नहीं लगा दीजिएगा, डज सी नोज। बहुत लोग गलती मिस्टेक, छोटा सा मिस्टेक करता है। तो डज सी नो, और क्या हुआ तुमको, तो डज सी नो यू। तो क्या हुआ तुमको जानती है, तो हम जवाब क्या देते हैं, यस, यस सी नोज यू, यस सी नोज यू। या बोलती है, या जो भी बोलता है तो नो, सी डज नोट, सॉरी सी नोज, क्या हो जाएगा, सी नोज यू। क्या वो तुमको जानती है, तो यस वो तुम, तो सी नोज मी, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, सी नोज मी। तो कैसे, मतलब क्या वो तुमको जानती है, तो या हाँ वह मुझे जानती है। तो सब सॉरी बाय मिस्टेक, देखिए कि मिस्टेक कर रहे थे कि नहीं। तो आप लोग भी मिस्टेक नहीं पढ़ना है। अगर आपको गलती लगता है तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा कि आपने यहाँ मिस्टेक किया। तो मिस्टेक तो हो ही जाता है, जैसे अभी ये सुधार करके बोले, तो सी नोज मी, तो नो अगर बोलते हैं, सी डजंट, अभी बोले थे ना, सी डजंट नो मी, सी डजंट नो मी। यदि जानती है तो यस सी नोज मी, अगर नहीं जानती है सी डजंट नो मी। इतना क्लियर हो रहा है ना। तो हम ज्यादातर क्या ले, यू एंड आई पर हमेशा ले रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, अगर बोलेंगे डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या तुम मुझे जानते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, यस आई नो यू, यस आई नो यू। नो अगर नो में देना है, नो आई डोंट, सीधे अगर बोलेंगे नो आई डोंट, तो नो वहां छिपा हुआ है, हिडन है। इतना भी आप बोल सकते हैं, यस आई नो यू। या अगर छोटा में बोलना है, इससे भी छोटा बोलना है, तो यस आई डू। डू मतलब यहाँ पे नो को छिपा बता रहा है, यस आई डू का इस सेंटेंस में लिखा रहता, समझ में, ये डू कैसे लिख दिया। तो डू लिखता नहीं, बल्कि यस आई डू का मतलब यस आई नो, उस नो को बताने के लिए डू का प्रयोग होता है। जैसे आप कोई एड्रेस लिखते हैं, पहले आप लिखते हैं परमानेंट एड्रेस, कभी लिखते हैं आपका वो क्या होता है, एक दूसरा क्या होता है आपका टेम्पोररी एड्रेस जो बोलते हैं, यानी टेम्पोररी के लिए होता है आपका जहाँ पे अभी फिलहाल है, प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस में क्या करते हैं, आप दूर सिर्फ लिख देते हैं, मतलब जहाँ पे आपका सेम टू सेम रहता है। अगर आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं फिर वहां पे ही अभी हैं, तो उसके लिए डू सिर्फ लिख देते हैं, तो आपका काम चल जाता है। तो ध्यान रखना है, जब कोई चीज बोलते हैं तो यस आई नो के बदले यस आई डू। डू यू ईट, तो यस आई डू, ठीक है। सीधे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे, पूरा में भी बोल सकते हैं, छोटा में भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलना जरूर है।
ठीक है। तो नो आई डोंट, या सीधे अगर बुरा बोलना चाहता तो यस आई, सॉरी नो आई डोंट नो यू, ठीक है, आई डोंट नो यू। बात समझ गए होंगे। तो इस पर प्रैक्टिस करना। अब मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से, ठीक है, क्या करता हूँ स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ बात, देखते हैं ये लोग क्या जवाब देता है। तो मेरा पहला सेंटेंस है, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? क्या हो जाएगा? डू यू लव मी? तो क्या हो जाएगा? देखिए सेंटेंस तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसको गलत वे में नहीं लेना है। क्या आप मम्मी पापा से प्यार नहीं करते हैं? क्या अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करते? तो प्यार का मतलब वो प्यार नहीं सोच लेना है। तो डू यू लव मी तो बोलते हैं यस, यस मम्मी, यस आई लव यू, यस आई लव यू। तो अगर नहीं करते हैं, तो जैसे कि अगर मान दोस्त से बोलते क्या दोस्त तुम मुझसे प्यार करते हो, तो बोलते ना, तुमसे कौन प्यार करेगा, हैं, हम तुमसे हेट करते हैं। तो नो आई डोंट लव यू, क्या आ जाएगा? आई डोंट लव यू। एक एक चीज को नोट करेंगे, ठीक है। तो नो आई डोंट लव यू। उसी प्रकार मैं पूछता हूं, क्या आप मुझसे घृणा करते हैं? क्या आप मुझसे घृणा करते हैं? क्या आप मुझसे घृणा करते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका? डू यू हेट मी? बहुत ही सुंदर जवाब, डू यू हेट मी। तो क्या जवाब आएगा सूरज बाबा, क्या आ जाएगा? यस, सबसे पहले यस में देना, यस आई हेट यू। क्या बोलना है? यस आई हेट यू। नो, नो आई डोंट हेट यू, नो आई डोंट हेट यू। क्या क्लियर है? मेरा बात क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, या मेरी माताओं बहनों जो भी देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ क्या मेरा सेंटेंस क्लियर हो पा रहा है जो मैं बता रहा हूँ? अगर हो पा रहा है तो बताइए, नहीं हो पा रहा तो भी जरूर बताते हैं। बताते तो नहीं है, सिर्फ देख के लाइक कर देने से क्या होगा, आप बताइए, समझिए। और जो भी चीज नहीं आ पा रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा, तो कमेंट में डालिए या डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कीजिए अगर मेरा स्टूडेंट देख रहे होंगे। और सेंटेंस को अगर आप घर में जो बोलते हो सेंटेंस को कर नहीं पाते तो मुझे पहुंचाइए, मैं अपने वीडियो के माध्यम से हर वो सेंटेंस लाऊंगा। अभी हर दिन, अभी मनीषा कुमारी का मैं ला रहा हूँ वो सेंटेंस, और आप भी डाल सकते हैं। और मनीषा कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने वो सेंटेंस को देख दिया, और मैं उसका वो सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। तो क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? अब बोलो, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? क्या हो जाएगा? डू यू लर्न इंग्लिश? डू यू लर्न इंग्लिश, बहुत ही सुंदर है, डू यू लर्न इंग्लिश। तो क्या बोलेंगे अब आप लोग बोलिए, डू यू लर्न इंग्लिश? यस आई लर्न इंग्लिश। यस आई लर्न इंग्लिश। नो आई डोंट लर्न इंग्लिश, आई लर्न मैथमेटिक्स, आई लर्न साइंस। तो डू यू लर्न इंग्लिश? LEARN, ठीक है, लर्न इंग्लिश। तो यस आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न स्पोकन, ठीक है। उसके बाद है आपका, क्या तुम विक्रम ट्यूटोरियल में पढ़ते हो? तो डू यू, क्या हो जाएगा? डू यू रीड इन विक्रम ट्यूटोरियल? यस आई रीड इन विक्रम ट्यूटोरियल, आई लाइक माई टीचर वेरी मच। तो नेक्स्ट है आपका, क्या तुम तैरने जानते हो? तो अभी बताए थे क्या तुम तैरने जानते हो, क्या हो जाएगा? डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या तुम्हें तैरने आता है? तो डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या तुम देवघर से आते हो? डू यू कम फ्रॉम देवघर? क्या तुम सुबह में उठते हो? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव? क्या आप अपने देश से प्यार करते हैं? डू यू लव योर ओन कंट्री? तो इस तरह का सेंटेंस को यस नो में आप जवाब दीजिएगा, और कंटिन्यू मेरे वीडियो को बने रहिएगा। कल मैं आप लोग WH वर्ड से लेके आऊंगा, और जो सेंटेंस अभी मनीषा कुमारी का भी बाकी भी है सेंटेंस, तो वो अगले वीडियो में लेके आ रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि सारा जो मैं बताता हूं आप अच्छी तरह से ग्रैस्प कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं। और अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक भी इस चीज का नहीं आता, सिर्फ सुपर ये एक दो कमेंट आता, वो भी विजय कुमार का। तो मैं सभी दर्शक से ये मैं बोलना चाहता हूं कि आप कंटिन्यू पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए। अंत में कुछ बातें बोलता हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा डू डच का निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें यस और नो का जवाब होता है। इस पर आप आधारित अपने घर में बैठ करके सेंटेंस बनाएंगे 10 ठो, और उस पर प्रैक्टिस करेंगे यस नो पूरा लेकर के। यस एंड नो पे पूरा प्रैक्टिस करना है, एकदम रगड़ देना, मुंह दर्द करने लगे इतना प्रैक्टिस करना है। अपने मम्मी पापा को खुश रखना है, आप भी खुश रहना, आपको भी खुश रहना है। टेंशन कितना भी आए, दोस्ती से लड़ाई नहीं करना है, और दोस्त से लड़ाई नहीं करना है। अपने टीचर से, अपने पापा मम्मी से संपर्क अच्छा से रखना है। और एक ही चीज बोलूंगा कि किसी से घृणा मत फैलाइए,
चाहे। और एक चीज इंडिया में जो है कास्टिंग सिस्टम, इसमें भी बहुत ऐसे हैं लोग जो जात ये सब पे भी होता है, ये सब दूर रहिए। हर इंसान अच्छा है, बस उसका सोच डिफरेंट है। आप अलग सोचते हैं, मैं अलग सोचता हूं, उसका सोच अलग है, लेकिन वो भी अच्छा ही है। हर इंसान से प्यार कीजिए, चाहे चोर हो या साधु हो, हर लोगों से प्यार कीजिए, उनको सोच को बदलिए। इसी के शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूं। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।